ओम शांति। 5 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं, मेरे बच्चे। बाप से वर्षा मिलता है। ये लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते हैं। तो बाबा संगम युग में आकर जो देहधारी आत्माओं को देह से छुड़ाकर प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए नॉलेज और पावर द्वारा एक नया संबंध बिल्ड करते हैं, और वो नया रिलेशनशिप आत्माओं के बीच जो होता है उसमें समानता है, एकता है, और इसी से ही वो कार्मिक अकाउंट्स सेटल भी होता है और हीलिंग भी होता है। तो बाबा बहुत बड़ा हीलर है जो आके हील कर रहे हैं। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो पढ़ाई है और सेल्फ कनेक्शन और बाबा के साथ कनेक्शन, ये सब प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए करने के लिए बाबा ने सिखाया और हर एक के प्रति लव एंड रिगार्ड रखना सिखाया। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, शुरू बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं। श्रूड बुद्धि जो होते हैं वे पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती, वे ज्ञान को समझते ही नहीं। उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। तो तवाई माना ऐसा बुद्धि जो नॉलेज को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, समा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तब तो वो नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं होता है। बुद्धि इधर उधर जहाँ पर रस लिया हुआ है वहाँ भटकता है। तो ये भी बाबा हीलिंग कर रहे हैं। ओम शांति। ये है बाप और बच्चों का मेला। गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है। बाप और बच्चे का मेला जब होता है, एक सुंदर रिलेशनशिप होता है, और उस रिलेशनशिप में जो लेन देन होता है एनर्जी का, वो प्योर होता है। गुरु और चेले अथवा शिष्यों का जो रिलेशन होता है वो ऊंचा और नीचा का होता है। जहाँ पर एक तरफ ऊंचाई का या पावर में रहने का अहंकार होगा, ज़्यादा जानने का एक महसूसता होगा, और दूसरा जो चेले हैं वो नहीं जानने का, सेल्फ क्रिटिसिज्म का एक एनर्जी होगा। इसलिए बाबा कहते हैं गुरु और चेले अथवा शिष्य का मेला नहीं है। ये रिलेशन बाबा ने नहीं बिल्ड किया। तो आते बाप और बच्चों का रिलेशनशिप बिल्ड किया। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है कि ये हमारे शिष्य हैं अथवा फॉलोअर्स व जिज्ञासु हैं।
तो इसमें एक्सपेक्टेशन है कि जो गुरु कहेगा वो शिष्य फॉलो करेगा। हल्की दृष्टि हो गई ना, तो ये दृष्टि बहुत हल्की होगी। वह उस दृष्टि से ही देखेंगे, आत्मा को नहीं। वह देखते हैं शरीरों को, और वह चेले भी देह अभिमानी होकर बैठते हैं। उनको अपना गुरु समझते हैं। दृष्टि ही वह रहती है कि हमारा गुरु है। गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। गुरु के लिए स्लेव की तरह हर कार्य करके देंगे। गुरु को खुश रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो बहुत फर्क है। यहाँ बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में समानता आ जाता है। बाबा बच्चों को भी बाप समान बनाते हैं, जो गुरु शिष्य को नहीं बनाते हैं। जानते हैं इन बच्चों को पढ़ाना है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों को समझानी है। उन गुरुओं की दिल में बच्चे का लव नहीं होगा। बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है, और बच्चों का भी बाप पर लव रहता है। तो यही लव हीलिंग एनर्जी बन जाता है। तुम जानते हो बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। वह क्या सिखाते हैं? आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्म कांड करते, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते हैं। ये तो बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते थे, सर्वव्यापी ही कह देते थे। कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है, तो झट कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं यहाँ क्या सिखाया जाता है? बोलो हम राजयोग सिखाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य। अब हम तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, और फिर तुमको पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ऐसी युक्ति कभी कोई समझा ना सके। ये है सहज राजयोग। बाप है पतित पावन। बाबा पतितों को पावन बनाते हैं। पर इस दुनिया में जो मनुष्य है सब पतित है। वो ताकत नहीं है कि किसी को हील करे, ना ही खुद को हील कर सकते हैं। जो खुद ही हील्ड नहीं है तो वो दूसरों को कैसे हील कर सकते हैं? बाबा कहते वह सर्वशक्तिवान भी है, तो उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे, क्योंकि योग अग्नि है ना। तो यहाँ नई बात सिखलाते हैं। बाबा कहते ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान सागर एक ही बाप होता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सिखाने लिए बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं सबका बाप हूँ। ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। तो सतयुग आदि कलयुग अंत का ये है संगम युग। इनको लीप युग कहा जाता है। लीप वर्ड
इंग्लिश वर्ड है और लीप माना जंप लगाना। तो बाबा कहते इसमें हम जंप मारते हैं। कहाँ? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं। वह तो सीढ़ी से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए। यहाँ तो हम छीछी दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं, सीधा चले जाते हैं ऊपर। ऐसे बाबा हील कर देते हैं। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं। ये है बेहद की बात। नॉलेज के एक एक पॉइंट्स हर एक आत्मा के बीच में एक सुंदर संबंध का एक हार्मनी रिलेशन बना देता है और हर एक आत्मा को ट्रॉमा से बाहर निकाल देते हैं। बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ सब पवित्र रहते हैं। कलयुग में है सब अपवित्र। अपवित्र रावण बनाते हैं। ये तो सबको समझाते हैं कि तुम अब रावण राज्य अथवा पुरानी दुनिया में हो। असल में राम राज्य में थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता था, जहाँ पर हर एक सोल हील्ड थे। फिर कैसे 84 का चक्र लगाकर नीचे गिरे हो, सो तो हम बता सकते हैं। और ये कहानी सिर्फ बाबा को पता है। और हीलिंग होने के लिए ये कहानी को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो अच्छे समझदार होंगे वह झट समझेंगे। जिसको बुद्धि में नहीं आएगा वह तो तवाई के मिसल इधर उधर देखते रहेंगे, अटेंशन से सुनेंगे नहीं। कहते हैं ना, तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं तो कोई झुटका खाते हैं या अटेंशन और तरफा रहता है तो अचानक उनसे पूछते हैं क्या सुनाया। बाप भी सबको देखते रहते हैं, कोई तवाई तो नहीं बैठे हैं। अच्छे शुरू बच्चे जो होते हैं वे पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठे, ये तो कायदा नहीं। कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं। बाप को याद करना उन्हों के लिए बड़ा मुश्किल है। फिर पाप कैसे कटे? श्रूड बुद्धि तो अच्छी रीति से धारण कर औरों को सुनाने का शौक रखते हैं। ज्ञान नहीं है तो बुद्धि मित्र संबंधियों के तरफ भटकती रहती है। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब कुछ भूल जाना है। और भूलते तभी है जब हीलिंग होता है, जब ज्ञान को समझते हैं, जब इस सृष्टि चक्र को अच्छी तरह जानते हैं। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। बाबा ने सन्यासियों आदि को देखा हुआ है जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म महतत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं। उनके शांति का प्रभाव बहुत होता है। अब वे ब्रह्म में लीन तो हो ना सके, फिर भी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। दूसरा जन्म में आ जाते हैं। बाप ने समझाया है वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता है। मनुष्य तो बिगर अर्थ समझे ऐसे ही कह देते हैं। बाप समझाते हैं श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी वो है जो ब्रह्म ज्ञानी है। सन्यासी वो है जो प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ के निवृत्ति मार्ग में जाते हैं। तो ये ज्ञान
ये हीलिंग प्रवृत्ति मार्ग में ही होगा। और इसीलिए ड्रामा में ऐसे सीन्स बना हुआ है कि जहाँ जहाँ जिस आत्मा के साथ ट्रॉमा बना हुआ है उसी आत्मा के साथ हीलिंग होता है। और वो हीलिंग होना अपने आप जब ज्ञान को यूज़ करके बाबा के शक्ति से, योग बल से हीलिंग करते हैं तो उसके हिसाब से सतयुग में उच्च पद मिलता है। और बाकी जो आत्माएं हैं जो घर जाने वाले हैं वो सज़ा खा के घर जाते हैं और लंबा समय घर में रह के वहाँ हीलिंग, पूरी तरह हीलिंग होते हैं, इसलिए वो लोग लेट आते हैं नीचे। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी अर्थ है। ये देवता कैसे बना? सन्यासी से देवता बना, बेहद का सन्यास किया, फिर चले गए नई दुनिया में। वह तो हद का सन्यास करते हैं, बेहद में जा ना सके, हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़े विकार से। बेहद का मालिक बन ना सके, राजा रानी कभी बन ना सके, क्योंकि उन्हों का धर्म ही अलग है। सन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। बाप कहते हैं मैं अधर्म विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। विकार भी अधर्म है ना, इसलिए बाप कहते हैं इन सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है, क्योंकि वो ताकत बाबा में ही है जो हम बच्चों में वो ताकत दे सके कि 21 जन्म तक निर्विकारी रह सके। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, वही धर्म फिर अधर्म बनता है। अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने को आत्मा निश्चय करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते ये पक्का करो। जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जपते हैं, तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो। फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में इतना समय याद रही, टोटल निकालते हो। वह तो सवेरे उठकर माला फेरते हैं, भल कोई सच्चे भक्त नहीं होते हैं। कईयों की बुद्धि तो बाहर कहाँ कहाँ भटकती रहती है। अभी तुम समझते हो भक्ति से फायदा कुछ भी नहीं मिलना है। ये तो है ज्ञान जिससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि ज्ञान होता है समझ, और समझ से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिवर्तन आता है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। बाप घड़ी घड़ी कहते मन मना भव, गीता में भी अक्षर है, परंतु उसका अर्थ कोई भी सुना नहीं सकेंगे, जवाब देने आएगा नहीं। वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ भी है। अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। तो सबसे पहले अपने को आत्मा समझना, माना सेल्फ कनेक्शन, तभी जाके बाबा को याद कर सकेंगे, बाबा से कनेक्ट हो सकेंगे। क्योंकि आत्मा बनने से ही वो कनेक्शन बैठेगा। जब सेम चीज़ होगा तभी जाके वो कनेक्शन बैठेगा। जैसे देहधारियों में भी जब सेम बिहेवियर होगा, सेम क्वालिटी होता है, तब कनेक्शन बैठते हैं, जो बाबा हम जिन्स कहते हैं।
जैसे सेम स्वभाव के होते हैं, फिर उनमें भी कनेक्शन बैठता है, दोस्ती होने का चांस रहता है। भगवानुवाच है ना, परंतु उनकी बुद्धि में है श्री कृष्ण भगवान। वह तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला है ना, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? तो सन्यासी आदि किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों की नहीं हो सकती है। बाप और बच्चों का दृष्टि रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। भल गांधी जी को बापूजी कहते थे, परंतु बाप बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे। वह तो फिर भी साकार हो गया ना। तुमको तो समझाया है, अपने को आत्मा समझो। इसमें जो बाप बैठा है वह है बेहद का बापूजी। तो बाबा ने हमें वो संबंध भिन्न भिन्न सागर प्रकार के संबंध से छुड़ाकर एक संबंध में बांध दिया। और जहाँ एक संबंध होता है वहाँ पर ताकत होता है, और उस ताकत वाला संबंध से जुड़ के हीलिंग एनर्जी बनने के कारण हर एक आत्मा हील होते गया। तो बाबा का ये तरीका है। लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से वर्षा मिलता है, बापूजी से तो कुछ भी नहीं मिला। ये बापूजी बाबा गांधी जी के लिए कह रहे हैं। अच्छा, भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु ये वर्षा तो नहीं कहेंगे। सुख मिलना चाहिए ना, तो वर्षा में सुख होना चाहिए। वर्षे होते ही है दो, एक हद के बाप का, दूसरा बेहद के बाप का। ब्रह्मा से भी कोई वर्षा नहीं मिलता है, भल सारी प्रजा का वह पिता है। उनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वह खुद कहते हैं मेरे से तुमको कुछ भी वर्षा नहीं मिलता, जबकि ये खुद कहते हैं मेरे से वर्षा नहीं मिल सकता, तो उस बापूजी से फिर क्या वर्षा मिल सकेगा? कुछ भी नहीं। अंग्रेज तो चले गए, अभी क्या है? भूख हड़ताल, पिकेटिंग, स्ट्राइक आदि होती रहती, कितनी मारामारी होती रहती है, कोई का डर नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा से वर्षा नहीं दिलाया। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा मिलता है शिव बाबा से, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। अगर ब्रह्मा बाबा से वर्षा मिलता तो फिर बच्चों का बुद्धि ब्रह्मा बाबा में अटक जाता, शिव बाबा को पहचान ही नहीं पाते। तो बाबा ने बहुत तरीका से, युक्ति से ये संबंध जोड़ा है। बाबा कहते बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मार देते हैं, सुख के बजाय और दुख है, तो बेहद की बात यहाँ ही है। बाप कहते हैं पहले पहले तो ये पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। जैसे ही आत्मा बन जाते हैं तो आत्मिक संबंध हो जाते हैं। बाप ने हमको एडप्ट किया है, हम एडप्टेड बच्चे हैं। तुमको समझाया जाता है बाप ज्ञान का सागर आया है और सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। अगर अपने को आत्मा समझना है तो फिर ये भी समझना ज़रूरी है कैसे आत्मा से देहधारी बन गए हैं, देह में कैसे बुद्धि लग गया है। इसलिए सृष्टि चक्र का राज को भी बाबा समझाते हैं, और दूसरा कोई समझा ना सके, क्योंकि और कोई है नहीं जो इस राज में पार्ट बना हुआ है, इस राज से निकला हुआ है,
बाकी सब इस राज में फंसा हुआ है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो। सतो प्रधान जरूर बनना पड़ेगा, ये भी जानते हो। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। देह के सब धर्म भूलने के लिए, भूलना माना हीलिंग होना। जो भी ट्रॉमास है वो हील हो जाना, और फिर वो हीलिंग एनर्जी जब होगा, जब ये ट्रॉमास हील हो जाएगा, तब जाके सेल्फ कनेक्शन होता है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। कहाँ इतनी करोड़ों आत्माएं और कहाँ 9 लाख। इतने सब कहाँ जाएंगे? अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सब आत्माएं ऊपर में थी, फिर यहाँ आई है पार्ट बजाने। आत्मा को ही एक्टर कहेंगे। आत्मा एक्ट करती है इस शरीर के साथ। तो जैसे आत्मा ऊपर जाती है तो ऊपर घर में, वहाँ पर समय नहीं है, इसीलिए किसी भी आत्मा को ये पता नहीं है कौन कितना समय रुके हैं। जो तुरंत वापस आए उनको भी वही फीलिंग होगा, जो लेट नीचे उतरे उनको भी वही फीलिंग होगा। आत्मा को ऑर्गन्स तो चाहिए ना। आत्मा कितनी छोटी है, 84 लाख जन्म है नहीं। हर एक अगर 84 लाख जन्म ले, फिर पाठ रिपीट कैसे करेंगे? याद नहीं रह सकता, स्मृति से बाहर चला जाए। 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते, भूल जाते हो। अब तुम बच्चों को बाप को याद कर पवित्र ज़रूर बनना है। तो ये भूलना भी एक हीलिंग एनर्जी है, क्योंकि समय भी हील करता है। इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे, ये भी निश्चय है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा है कि मामेकम याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। जब बाबा जो कह रहे हैं उस श्रीमत को पालन करते हैं, तब जाके इस लीप युग में हाई जंप दे पाते हैं। तुमने बाप को पुकारा है ना, तो अब बाप आए हैं पावन बनाने। पावन होते हैं देवता, पतित होते हैं मनुष्य। पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना है। तुम शांति धाम जाना चाहते हो या सुख धाम आना चाहते हो? सन्यासी तो कहते हैं सुख काग विष्टा के समान है, हमको शांति चाहिए, क्योंकि उनको सुख का अनुभव ही नहीं है। संगम युग का सुख अनुभव ही नहीं किया, इसलिए उनको सुख कागविष्टा समान महसूस होता है। वो लंबा समय शांति धाम में रहे, इसलिए शांति का डिमांड है उनमें। तो वह सतयुग में कभी आ नहीं सकेंगे। सतयुग में था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, देवताएं निर्विकारी थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। अब बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है। तो मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए, पुण्य आत्मा बन जाएंगे, फिर शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। तो जैसे आत्मा का हीलिंग होता है, तो हीलिंग होने के कारण आत्मा पुण्य कर्मा करने लग जाती है। बाबा कहते वे शांति भी थी, सुख भी था, अभी है दुख धाम। फिर बाप फिर बाप ने तुम शांति धाम जाना चाहते हो या सुख धाम आना चाहते हो? सन्यासी तो कहते हैं सुख काकविष्टा के समान है, हमको शांति चाहिए,
तो वे सतयुग में कभी आ नहीं सकेंगे। सतयुग में था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म। देवता निर्विकारी थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। अब बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है, तो मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए, पुण्य आत्मा बन जाएंगे, फिर शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। वहाँ शांति भी थी, सुख भी था, अभी है दुख धाम। फिर बाप आकर सुख धाम की स्थापना करते हैं, दुख धाम का विनाश। चित्र भी सामने है, बोलो अभी तुम कहाँ खड़े हो? अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है, बाकी जाकर थोड़ा टुकड़ा रहेगा। इतने खंड तो वहाँ होते नहीं। ये सब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बैठ समझाते हैं। ये पाठशाला है। भगवानुवाच, पहले पहले बाप का परिचय देना पड़ता है, क्योंकि बाप से संबंध जोड़ना पड़ता है। वो बाप और बच्चों का रिलेशन बिल्ड करना होता है। वो है पहला हीलिंग टच आत्मा के लिए। अभी कलयुग है, फिर सतयुग में जाना है। वहाँ तो सुख ही सुख होता है। एक को याद करना, वह है अव्यभिचारी याद। शरीर को भी भूल जाना है। शांति धाम से आए हैं, फिर शांति धाम में जाना है। वहाँ पतित कोई जा ना सके। बाप को याद करते करते पावन बन तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये अच्छी रीति बैठ समझाना पड़ता है। आगे इतने सब चित्र थोड़े ही थे, बिगर चित्र भी नटशेल में समझाया जाता था। बाबा कहते इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है। ये है नई दुनिया के लिए नॉलेज। वह बाप ही देंगे ना, तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर। हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, तुम भी समझाते हो। बेहद का बाप हमको समझाते हैं। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मूंझ जाएंगे, क्योंकि बाबाएं भी बहुत हो गए हैं। म्यूनिसिपालिटी के मेयर को भी कहते हैं बाबा। बाप कहते हैं मैं इसमें आता हूँ, तो भी मेरा नाम शिव ही है। बाबा एक संबंध है और शिव एक नाम है। मैं इस रथ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूँ। इनको एडप्ट किया है। इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको भी मेरे से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इसे बुद्धि से भूल जाना है। तो बाबा ने इसको लीप युग कहा। और जंप देने के लिए पहले खुद को एलिवेट करना होता है, खुद को ऊंचाई में ले जाना होता है और फिर जंप मारना होता है। क्योंकि जंप मारना नीचे लैंड करना, कहीं ऊपर चढ़ के फिर लैंड करना। तो एलिवेट करने के लिए ये नॉलेज मिला हुआ है। जो भी ट्रॉमास है, वो ट्रॉमास को देखने का ज़रिया एलिवेट हो जाता है। और उस एलिवेशन से, ज्ञान के समझ से, बाबा के हीलिंग एनर्जी से, ताकत से वो सारे ट्रॉमास हील हो जाते हैं। माना हाई जंप के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और फिर जाके जंप लगा के वो हील्ड सोल फिर घर जाती है
और घर से फिर वापस पाठ बजाने आती है और 21 जन्म तक हील्ड रहती है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है। ध्यान रहे, पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भटके, उबासी ना आए। तो बाबा अलर्ट कर रहे, जो सुनते जाए वह धारण होता जाए। वरदान, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। जब रूहानी नशा होता है, इंटॉक्सिकेशन होता है, जब वो रूह का नया संबंध समझ में आता है, जब वो पढ़ाई जो बाबा पढ़ा रहे हैं वो धीरे धीरे अंदर ले जाने के बाद उसका आनंद लेना, उसका रस मिलना शुरू हो जाता है, तो रूहानी नशे में रहने से पुरानी जो समझ है उसको भूलने लगते हैं, हीलिंग होने लग जाते हैं। भूलना माना हील होना, और धीरे धीरे सेल्फ कनेक्टेड होकर स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। और फिर ये स्वराज्य स्थिति सतयुग में विश्व राज्य अधिकारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं, संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी है वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। वही आत्माएं जंप लगाते हैं, लीप करते हैं। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। आज कल की बात है, आज और कल। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है। इस बात को समझने से ही नशा चढ़ता है, और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है, हीलिंग कर देता है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं हो सकते, किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे, किसी ट्रॉमा के कंट्रोल में नहीं होंगे। कोई दुख देगा तो दुख नहीं लेंगे, हील्ड होंगे हमेशा। बाबा कहते हैं, उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती है, क्योंकि हील्ड सोल वो हील्ड समझ ही लेके आगे बढ़ेंगे। जब ट्रॉमा है ही नहीं तो ट्रॉमा ट्रिगर होने के लिए कोई बात ही नहीं होगा, हमेशा वो एलिवेटेड सोच होगा। स्लोगन, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। तो हाई जंप अगर लगाना है तो हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करना है, जिससे बाबा के कार्य को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएंगे, जिससे ये महसूस होगा कि आज स्वराज्य, कल विश्व राज्य। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बाबा ने हमें दिया है वो जल्दी पूरा होगा। अच्छा, ओम शांति। स्वयं को एकांत कर लें। और उस एकांत स्थिति का आनंद लें। मैं स्थूल रूप से एकांत में बैठी हूँ। और एकांत में बैठते ही मेरा ध्यान अंदर की तरफ चला गया।
अंदर जाते ही मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया। कहाँ कहाँ अभी भी ट्रॉमास हैं, जो मैंने बहुत जन्मों से दुख लेकर उसको पाल रखा है। सप्रेस कर रखा है, दबा कर रखा है। आज मैं वो सारे ट्रॉमास को बाहर निकलने देती हूँ। जो भी अंदर हलचल हो रहा है उसको मैं सामना करती हूँ। और एक एक ट्रॉमास को देखती हूँ मैं। मेरे पास बाबा का दिया हुआ वर्षा है। बाबा से लिया हुआ योग बल है। ज्ञान की समझ है। और मैं स्वयं स्वयं का डॉक्टर बनकर योग और ज्ञान के मलम से उन सारे ट्रॉमास का हीलिंग करती हूँ। सारे रावण के समझ को खत्म कर देती हूँ। फील कर पा रही हूँ कि एक एक ट्रॉमा हील होते जा रहे हैं। और हील होते समय दर्द भी हो रहा है। मैं उस दर्द से गुजरती हूँ, सहन करने का शक्ति को इस्तेमाल करती हूँ। और एक एक ट्रॉमा को वो ऊंची समझ से परिवर्तन करती हूँ। मैं हील होते जा रही हूँ। और धीरे धीरे दर्द मिटता जा रहा है। और सब कुछ अंदर समा लेती हूँ। और ये स्थिति है मेरा सबसे प्यारा स्थिति। एक हील स्थिति। जिस स्थिति जो द्वारा मैं हर एक आत्मा की सेवा करने के लिए तैयार हूँ।
ओम शांति।